प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ वहाँ किताबों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। Despite being 50% does not require 50% time. तो फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी ये थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए और मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे आप क्लास में नोट्स बनाते हैं, आप घर जाइए, नोट्स को रैपिड रिवाइज करिए 1-2 मिनट में उस दिन का, और उस दिन के क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ वहाँ किताबों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस वर्ड का मतलब होता है कि एक चीज़ को बार बार दोहराना, और बार बार दोहराने का मतलब आपके मॉड्यूल और रेस में जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं को आप 4-5 बार 6 बार करें, और टारगेट ये रखें कि जब तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसको करते रहे। आपके मन में ऐसा आएगा कि अभी 4 दिन 5 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, पर स्किप मत करिए, उसको वापस से करिए। वापस करेंगे तो फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और केमिस्ट्री में थ्योरी और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का इक्वल वेटेज रहता था। मैं घर आके थ्योरी रिवाइज करता था। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थ्योरी एक बार घर में लिख ले, लिखने से अच्छे से याद हो जाता है। याद होने के बाद फिर फिजिक्स की तरह आप रेस और अपने मॉड्यूल से बार बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उससे आपके केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बायो में थ्योरी का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थ्योरी जैसे आपके मॉड्यूल और एनसीईआरटी को बार बार रीडिंग करें। बार बार रीडिंग करने से ये होता है कि आपके मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी रह जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किधर से पूछा गया है। तो जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ये आपको तब बहुत काम में आता है। अगर आपने एक चीज़ को बार बार पढ़ी है तो वो फटाफट से आपको याद रहती है और एग्जाम में इंस्टेंटली आप आंसर लगा देते हैं। तो बायो में जितनी थ्योरी आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितनी बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को ऐसे मैंने बैलेंस किया, और मेरा सजेशन भी आपके मतलब यही है कि आप ऐसे करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। और कोई जवाब देना चाहेगा? कोई भी? सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने के लिए भी आपको थोड़ा इनोवेटिव काम करना चाहिए। जैसे बायो का वेटेज 50% है, लेकिन बायो को 50% टाइम नहीं चाहिए अगर आप अपने टाइम को ढंग से मैनेज करेंगे तो। जैसे बायो में आपको रिपीटेड रिवीजन करने हैं, और रिपीटेड रिवीजन में एक रिवीजन में क्या करना है, अगर आपको जैसे लेट से कोई टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है तो उसको ज़्यादा समय देके कम बार पढ़ने की बजाय उसको उसकी रैपिड रीडिंग होनी चाहिए, ताकि उसका नंबर बार बार आए उस सेम टॉपिक का। वो टॉपिक जितनी बार आपकी आंखों के सामने से निकलेगा उतना फर्म आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी। तो बायो डिस्पाइट बीइंग 50% डज नॉट रिक्वायर 50% टाइम। फिजिक्स की तैयारी में थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़ा ही छोटा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत समय मांगती है, और जो आप मेहनत करेंगे, मतलब मेहनत के नाम पे आप क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, आपको डाउट आएगा, तो वो डाउट पूछना भी समय मांगता है। तो टाइम मैनेजमेंट रिवीजन में या पढ़ते समय आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। आपको रोज़ डेली टारगेट सेट करना है। जैसे अभी आपने पूछा कि माइनर के लिए रिवाइज कैसे करें, तो जितने नंबर ऑफ पेजेस आपको पढ़ने हैं और जितना टाइम माइनर के लिए बचा है, उसमें से 2 दिन लास्ट के रिवीजन के लिए रखिए, और फिर चेक करिए कि हर दिन आपके स्टडी टारगेट में कितने पेजेस बन रहे हैं। उस टारगेट को आपको हर हाल में कंप्लीट करना है और टारगेट को बढ़ाते जाना है। उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा समझ पाएंगे। तो मतलब अगर आप बिना किसी लिमिट के काम करेंगे तो आपका काम हो नहीं पाएगा, लेकिन समय निकल जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि आपने 8 घंटे टेबल पे बैठ के पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाई। क्योंकि पढ़ने बैठने और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। पढ़ना मीन्स आप वास्तव में उसमें कॉन्सेंट्रेट करके टारगेट बना के अपना टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं।